जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी साथियों का गेंजेट लर्निंग गुरुजी प्लेटफॉर्म में। तो जैसा कि हम बात करें कि जो पीछे का लेक्चर हुआ था जिसमें बिहार शिक्षक भर्ती प्रक्रिया से संबंधित हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को किए थे, तो आज उसी से संबंधित आज उससे भी बेहतर प्रश्नों को लाए हैं जो शायद आपको यूट्यूब पर पहली बार देखने को मिल जाए। ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो बिहार से तो संबंधित हैं, लेकिन बिहार के जितने सारे इतिहास हैं उसमें जितने मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन बनते हैं वहीं से बीच बीच से प्रश्नों को लिया गया है और अच्छे तरीका से प्रश्न लिए गए हैं। और मैं आपको आज की क्लास में 40 प्रश्नों को कराऊंगा, सबको विस्तार पूर्वक अध्ययन करूंगा, चित्रात्मक रूप से आपको जहां जहां जरूरत पड़ेगा वहां पर आपको दिखाऊंगा और अच्छे से विस्तार करूंगा। आप लोग इस चैनल पर विजिट किए हैं तो जरूर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि ये जो चैनल है आपको एजुकेशन से संबंधित ही वीडियो को प्रोवाइड करता है। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने साथी मित्र दोस्त को भी आप शेयर करने में जरूर मदद कीजिएगा और लाइक जरूर कर दीजिएगा साथियों, क्योंकि आप इस चैनल पर जुड़ते हैं तो एक हम लोग जो होते हैं एक अपने फैमिली के सदस्य के रूप में हो जाते हैं, एक फैमिली के मेंबर हो जाते हैं। तो आप भी इस चैनल से जुड़िए और मेरे फैमिली जो है आप मेरे फैमिली के मेंबर सदस्य बनिए और हम लोग हमेशा अपने एजुकेशन से संबंधित यहाँ पे जो है जो वीडियो है हम लोग उसको अच्छे तरीका से पढ़ेंगे। और इस बार जो बिहार 7 फेज की जो प्रक्रिया है शिक्षक की, आप लोग बीपीएससी के माध्यम से जरूर उसमें सफलता हासिल कीजिए। तो मेरा लक्ष्य आप लोग के लिए यही है कि आप लोग जल्द से जल्द इस मुकाम तक पहुंचे और सफलता हासिल कीजिए और अपना अच्छे से अच्छे बेहतर जो है करियर जो है बनाइए। तो मेरा आप लोग से यही गुजारिश है कि आप लोग इस चैनल पर बने रहिएगा। देखिए प्रश्न संख्या आते हैं 1। जो पहला प्रश्न कर है कि अंग्रेजों को 1765 में बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण योगदान था, मतलब महत्वपूर्ण योगदान जो था कौन से शासक का था। तो ए में दिया है नवाब मुन्नी दौला, नवाब मीर जाफर, राजा राम नारायण और राजा यशिताब रा। तो दोस्तों यहाँ पे ए विकल्प जो है ये सही हो रहा है, नवाब मुन्नी दौला। ये यहाँ पे सही था, क्योंकि जब अगस्त 1765 में इलाहाबाद की जब संधि हुआ था, इलाहाबाद की संधि के दौरान EIC को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई थी। तो वहां पे जो उस समय जो शासक था जिसको महत्वपूर्ण योगदान दिया गया था वो उसका नाम क्या था, तो नवाब मुन्नी दौला। ओके, ये याद हो गया। आगे देखिए प्रश्न आते हैं 2 नंबर। यहाँ पे जो 2 प्रश्न कर है कि सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई कब। तो यहाँ पे हम लोग को देखना है कब प्राप्त हुई थी। तो ए विकल्प 12 अगस्त 1765, बी में 18 अगस्त 1765, 29 अगस्त 1765, 21 अगस्त 1765। तो यहाँ पे जो 16वें सम्राट थे, आंसर तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, जो 16वें सम्राट थे 16वें मुगल सम्राट थे उनका क्या नाम था, तो शाह आलम द्वितीय। ये जो थे 16वें सम्राट थे, 16वें जो सम्राट थे मुगल सम्राट वह शाह आलम द्वितीय थे। उन्होंने 12 अगस्त 1765 को 12 अगस्त 1765 जो ऑप्शन में दिया गया है ए ऑप्शन में देख लीजिए, 12 अगस्त 1765 को ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवान प्रदान की थी। 12 अगस्त 1765 कौन, तो जो 16वें मुगल सम्राट थे शाह आलम द्वितीय। ओके, आगे देखिए प्रश्न आते हैं 3 नंबर प्रश्न पे। जो 3 नंबर यहाँ पे जो प्रश्न कर है कि 1770 में बिहार में प्रांतीय परिषद की नियुक्ति की गई। ठीक है, ये तो बात क्लियर हो गया कि 1770 में बिहार में प्रांतीय परिषद की नियुक्ति की गई। उस समय कौन अध्यक्ष थे। तो ए में कर है कि जेम्स अलेक्जेंडर, बी में राजा सीताब राय, सी में सैम्पुल मिडलटन और डी में रॉबर्ट पाल। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो रहा है कि जेम्स अलेक्जेंडर थे। उस समय जो 1770 में जो बिहार में प्रांतीय परिषद की नियुक्ति हुई थी तो उस समय एक अध्यक्ष के रूप में जो चुना गए थे जेम्स अलेक्जेंडर को चुने गए थे। तो इसमें थोड़ा सा मैं आपको कुछ पॉइंटों को बता देते हैं जिससे आप ध्यान से सुनिएगा। जब 1770 में रेवेन्यू काउंसिल हुआ था, रेवेन्यू काउंसिल, इस चीज को भी
आपको ध्यान रखना होगा। रेवेन्यू जब काउंसिल हुआ था, काउंसिल ऑफ पटना, रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना का गठन किया गया था, तो उसमें जो थे 1781 में बिहार के राजस्व प्रमुख दल ने उसको बदल दिया था और 1770 में वारेन हेस्टिंग्स द्वारा कलकत्ता राजस्व और पटना राजस्व परिषद की स्थापना किया गया था। इस चीज को आप जरूर याद कीजिएगा। कब? तो 1770 में वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा कोलकाता राजस्व परिषद और पटना राजस्व परिषद की स्थापना किया गया था। कब? तो 1770 में वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा। ओके, याद हो गया होगा आपको। आगे देखिए प्रश्न आते हैं चौथा। यहाँ पे जो प्रश्न चौथा कर है कि बिहार में धीरज नारायण, सिताब राय और सैमुअल मिडलटन, यहाँ पे देखिए धीरज नारायण, दूसरा में है सिताब राय और तीसरा में है सैमुअल मिडलटन, तीन व्यक्ति होंगे का 3 सदस्यीय परिषद कब बना था? इन तीनों का बिहार में 3 सदस्यीय परिषद कब बना था? तो 1766, 1769, 1777 और 1768। तो ये विकल्प यहाँ पे सही हो रहा है। 1766 ईस्वी में धीरज नारायण, सिताब राय और सैमुअल मिडलटन जो है तीनों जो थे एक सदस्यीय परिषद के रूप में बने थे 1766 ईस्वी में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक बता देते हैं कि जब बिहार प्रशासन की देखरेख में 3 सदस्यीय परिषद का गठन हुआ था, 3 सदस्यीय परिषद को नियुक्त किया गया था। कब? तो 1766 ईस्वी में, जिसमें शामिल थे कौन कौन शामिल थे? धीरज नारायण, सिताब राय और यहाँ पे थे मिडलटन। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न आते हैं 5 नंबर प्रश्न पे। यहाँ पे जो 5 प्रश्न कर रहा है कि 1761 में बिहार, यहाँ पे बिहार होना चाहिए, छूट गया है टाइप करने में। तो 1761 में बिहार का उप प्रांतपति बनाए गए थे। उप प्रांतपति किसे बनाया गया था? तो राम बारिश को, राम नारायण को, राजा बल्लभ और सिताब राय को। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो रहा है, राजा बल्लभ को। जब पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था उसमें अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेनापति जो कौन थे? सदाशिवराव भाऊ के बीच 14 जनवरी 1761 जो है 1761 को पानीपत के मैदान में युद्ध हुआ था, जो वर्तमान समय में कहाँ पे था? हरियाणा में था। तो उस समय जो थे 1761 में जो बिहार के उप प्रांतीय जो सभापति बनाए गए थे उस समय राजा बल्लभ थे। ठीक, कौन थे? तो प्रांतपति जो माने थे उस समय राजा बल्लभ थे। ओके, आगे देखिए प्रश्न आते हैं 6 नंबर प्रश्न पे। 6 जो प्रश्न कर रहा है कि 1767 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजा रामनारायण को हटाकर किसे बिहार का नायब दीवान बनाया गया था? बिहार का नायब दीवान बनाया गया था। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन में राजा सिताब राय, बी में राजा कल्याण सिंह, सी में राजा बल्लभ और डी में इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो रहा है क्योंकि राजा सिताब राय का मैं आप लोगों को बता चुके हैं। तो ए विकल्प यहाँ पे सही हो रहा है। क्यों? क्योंकि जब 1767 में राजा राम नारायण को हटाकर, राजा राम नारायण देखिए यहाँ पे दिया गया है, राजा राम नारायण को हटाकर सिताब राय को कंपनी द्वारा नायब दीवान बनाया गया था। कंपनी द्वारा नायब दीवान बनाया गया था। तो ए विकल्प यहाँ पे बिल्कुल सही हो रहा है। ठीक है, आगे प्रश्नों को देखते हैं 7 नंबर प्रश्न पे। यहाँ पे जो 7 प्रश्न कर रहा है कि बिहार में कब एक लगान परिषद का गठन किया गया? कब एक लगान, देखिएगा यहाँ पे दिया गया है, कब एक लगान परिषद का गठन किया गया जिससे रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना के नाम से जाना जाता है? जिससे रेवेन्यू, इस चीज को भी ध्यान रखना होगा, जिससे रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे दिया है कब हुआ था, तो कब परिषद का गठन हुआ था लगान परिषद का? तो 1765, 1768, 1769, 1770। तो ऑप्शन जो डी है यहाँ पे सही हो रहा है 1770 ईस्वी में बिहार में एक लगान परिषद का गठन हुआ था जिसे रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना के नाम से जाना जाता है। 1770 में लगान परिषद का गठन हुआ था जिसे रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना के नाम से जाना जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है ये सब। तो आगे देखिए प्रश्न आते हैं 8 नंबर। देखिए ये चित्रात्मक रूप से जहां जहां चित्रों की आवश्यकता होती है मैं आप लोग को वहां फिगर डाल देते हैं जिससे आपको अच्छे तरीका से समझ में आ जाए। 8 जो प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि बिहार में अकाल के जांच हेतु
राजस्व कर्मियों को पता लगाने तथा नए बंदोबस्त के लिए कंपनी ने किसे बिहार भेजा था? कौन सा ऐसे जो ब्रिटिश शासक थे जिनको बिहार में जब अकाल की जांच हेतु राजस्व कर्मियों को पता लगाने के लिए कौन से शासक को बिहार में भेजा गया था? तो ए विकल्प कर है कि थॉमस रमबोल्ड, जेम्स अलेक्जेंडर, सर जॉन शोर और जॉर्ज वांसी टाट। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है, सर जॉन शोर। ये जो आप चित्र में देख रहे हैं ये जो है सर जॉन शोर है, आप चित्र में जो देख रहे हैं सर जॉन शोर है। ये जो थे इनका जन्म जो है 5 अक्टूबर 1751 में इनका जन्म हुआ था। जन्म भी याद कीजिएगा, कभी कभार पूछ भी दिया जाता है। और 14 फरवरी, यहाँ पे जगह कम है, 14 फरवरी जो है 1834 में इनका मृत्यु हो गया था। किसका? तो शोर का, जॉन शोर का जन्म 5 अक्टूबर 1751 में हुआ था। 14 फरवरी 1834 में इनका मृत्यु हो गया था। ये जो थे ईस्ट इंडिया कंपनी के एक ब्रिटिश अधिकारी थे। कौन? तो सर जॉन शोर। सर जॉन शोर थे, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के एक ब्रिटिश अधिकारी थे। और ये जो थे प्रेसिडेंटी के गवर्नर जनरल भी थे। ये जो थे वहाँ के प्रेसिडेंटी के गवर्नर जनरल भी रहे थे। ठीक है, तो आप इस चीज को जरूर ध्यान दीजिएगा। आगे देखिए प्रश्न आते हैं 9। यहाँ पे जो प्रश्न 9 कर रहा है कि ब्रिटेन के राजा ने 1765 में एक फरमान द्वारा बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवान ईस्ट इंडिया कंपनी को कितने रुपए में दी थी? उड़ीसा की दीवान जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को कितने रुपए में दी थी? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो 10 लाख रुपए, 50,000 रुपए, 26 लाख कि 100 लाख? तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो रहा है। 26 लाख रुपए जो थे दिए गए थे, 26 लाख रुपए, क्योंकि 1765 में ब्रिटेन के राजा जो थे 26 लाख रुपए का भुगतान करने के लिए बिहार, उड़ीसा और बंगाल के दीवानों को एक फरमान दिया था। कितना? तो 26 लाख रुपए। ओके, आगे देखिए प्रश्न आते हैं 10 नंबर प्रश्न पे। 10 नंबर जो प्रश्न है कि 1763 ईस्वी में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर अधिकार कौन से शासक का था? कौन से शासक का था? तो ए विकल्प कर रहा है कि नवाब सिराजुद्दौला ने, बी में कर रहा है कि नवाब मीर जाफर का था, कि नवाब मीर कासिम का था, कि डी में शाह आलम द्वितीय का था। तो 1763 की बात कर रहा है कि उस समय जब अंग्रेज की फैक्ट्री पर अधिकार हुआ था उस समय कौन था शासक था? तो ए ऑप्शन जो है माफ कीजिएगा साथियों, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है, नवाब मीर कासिम। नवाब मीर कासिम, तो यहाँ पे सी विकल्प सही हो रहा है। क्योंकि मैं आपको इसके बारे में बता देते हैं कि जब अंग्रेज को व्यापारी कोठी का जो प्रमुख एलिस जो था वह पटना पर अधिकार कर लिया गया था। जब नवाब मीर कासिम ने एलिसा को पराजित किया था तब जाकर पटना पर अधिकार किया था। मतलब नवाब मीर कासिम ने किसको पराजित किया था? तो एलिस को पराजित किया था। किसको पराजित किया था? एलिस को पराजित किया था। तब जाकर ये जो था पटना पर अपना हुकूमत चलाया था, अपना अधिकार जमाया था। तो यही अधिकार में लिया था नवाब मीर कासिम। वही बात कर रहा था यहाँ पे कि 1763 में पटना स्थित जो अंग्रेज की फैक्ट्री था कहाँ पे स्थित था? तो पटना में स्थित था। तो जब पटना में स्थित था तो इस पर कौन से शासक ने अधिकार कर लिया था? तो उस शासक का नाम था नवाब मीर कासिम। आपको बता दिए क्यों इस पर अधिकार किया था, क्योंकि जब अंग्रेजों की व्यापारिक कोठी के जब प्रमुख एलिस ने पटना पर अधिकार कर लिया था। व्यापारिक कोठी कौन था? तो एलिस के बारे में आपको बताएं, यही एलिस ने आकर पटना पर अधिकार कर लिया था। तो उस समय नवाब मीर कासिम ने एलिस को, नवाब और मीर कासिम के बीच युद्ध हुआ तो उसमें नवाब मीर कासिम ने एलिस को क्या किया? पराजित कर दिया और इसी पर नवाब मीर कासिम का अधिकार हो गया। इतना क्लियर हो गया आप लोग का। आगे देखिए प्रश्न आते हैं 11 जो प्रश्न यहाँ पे कर है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायाब दीवान नियुक्त किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायाब दीवान नियुक्त किया था। किसे नियुक्त किया था? तो ये तो प्रश्न जरूर अच्छा भी है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ओमी चंद्र को, बी में करा है कि मानिक चंद को, सी राय दुर्लभ को और डी करा है कि सीताब राय को।
तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है, सिताब राय को नियुक्त किया गया था। इस जो कंपनी जो थी बंगाल के लिए, दो दीवाने मोहम्मद राजा खान और बिहार के जो राजा थे सिताब राय को नियुक्त किया गया था, क्योंकि उस समय जो बंगाल के दो दीवाने थे, एक था मोहम्मद राजा और दूसरा मोहम्मद राजा खान था और दूसरा जो था सिताब राय था। इन्हीं को नियुक्त जो किया गया था। ओके, डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो रहा है। इसके बाद देखिए 12 प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न है ये सारे। तो 12 प्रश्न का है कि पटना नगर पर 24 जून 1763 को किसने अधिकार किया था। अभी इस प्रश्नों को मैं पीछे के लेक्चर में बताए हैं, जो पीछे अभी जस्ट कराए हैं प्रश्नों को, उसके बारे में बताए थे कि 24 जून 1763 को किसने पटना पर अपना अधिकार बना लिया था। इसलिए मैं आप लोग को बोल रहे हैं कि देखिए, आप लोग जितने पॉइंटों को हम बता रहे हैं उसको ध्यान से बारीकी से सुनिए, प्रश्न वहां से पूछा जाता है और मैं जो चीज़ को बताता हूं उसके हिसाब से वहां पे भी प्रश्नों को आगे बना देते हैं, जिससे आपको अच्छे तरीका से समझ में भी आ जाएगा और जो प्रश्न हो रहे हैं वह आपको क्लियर भी होते चलेंगे। तो यहाँ पे एलिस ने किया था, अलेक्जेंडर ने, हेक्टर मुनरो ने और यहाँ पे डी करा है कि मैनसिटार्ट ने किया था। तो जरूर आप लोग को ये पता होगा कि एलिस ने किया था। किसने किया था? तो एलिस ने किया था, पटना पर अधिकार किया था। बताए थे कि जो अंग्रेजों की व्यापारी कोठी था, यह जो व्यापारी कोठी कौन था? तो एलिस था। इन्होंने पटना पर अधिकार किया था और नवाब मीर कासिम ने एलिस को पराजित किया और आप पटना पर क्या किया? अपना अधिकार जमा लिया। तो एलिस सही हो रहा है यहाँ पे। 13 प्रश्नों को देखिए, 13 प्रश्न आते हैं। 13 जो प्रश्न कर रहा है कि 1781 में बिहार के पटना के आसपास के क्षेत्रों में ब्रिटिश विरोधी संघर्ष में भाग लिया गया था। तो ब्रिटिश विरोधी संघर्ष में कौन कौन से वहां पे भाग लिए थे? तो इकबाल अली खान, बी में नारायण सिंह, सी कर है कि दोनों चीज और डी में दोनों नहीं थे, न ए था न बी था। तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो रहा है कि ए और बी दोनों थे। यहाँ पे इकबाल अली खान भी थे और नारायण सिंह थे। ये दोनों जो थे कि जो दोनों थे ये ब्रिटिश विरोधी संघर्ष में भाग लिए थे। ठीक है, क्योंकि बिहार में 1781 का विद्रोह जो था भारतीय राज्य बिहार में ब्रिटिश इंडिया कंपनी के खिलाफ कुछ जमींदारों और कुछ सरदारों द्वारा विद्रोह किया गया था और इस संघर्ष में सबसे भाग लेने वाले थे इकबाल अली खान और नारायण सिंह। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न आते हैं 14। देखिए ये 14 प्रश्न है, बहुत अच्छा है। फिगर भी इसमें दिया गया है, लेकिन आपको फिगर समझ में नहीं आएगा। ये जो था उस समय के शासकों, जो ब्रिटिश शासक थे उस समय का फिगर यहाँ पे लिए है आपको दिखाने के लिए। देखिए इस तरह का भी जो कुछ यहाँ पे लड़ाइयाँ होती थी, जीत होता था, तो उसमें इस तरह की जो कुछ बातें हैं लिखी जाती थी। तो यहाँ पे 14 प्रश्न कर रहा है कि बक्सर के युद्ध में किसे विजय प्राप्त हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी को हुआ था, शाह आलम को, शुजा-उद-दौला को, कि मीर कासिम को हुआ था? तो जरूर आपको इसके बारे में जरूर पता हो गया होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ब्रिटिश कंपनी था, ईस्ट इंडिया कंपनी बक्सर के युद्ध में किसे विजय प्राप्त हुआ था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी को प्राप्त हुआ। जब अंग्रेजों में जब लड़ाई हो रहा था तो उस समय अंग्रेजों की जीत हुई थी और उस समय बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और बांग्लादेश का दीवानी और राजस्व अधिकार जो है अंग्रेजी कंपनी के हाथ में चला गया था। तो ये देख सकते हैं आप फिगर के माध्यम से, आपको अच्छे से भी समझ में नहीं आएगा कि इसमें क्या क्या फिगर में लिखा गया है। वो ये जो था जब अंग्रेज शासन, जब अंग्रेज ने बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, बांग्लादेश ये सब जो थे इस पर राजस्व अधिकार जमाया था अंग्रेजी कंपनी के द्वारा, तो उस समय का ये फिगर को दिखाया गया है। आगे देखिए प्रश्न आते हैं 15। देखिए ये भी प्रश्न बहुत अच्छा है, चित्र के माध्यम से भी है और यहाँ पर भी आपको चित्र अच्छे तरीका से समझ में आएगा कि ये जो कौन है, कौन से ब्रिटिश शासक हैं। तो यहाँ पे देखिए 15 प्रश्न कर रहा है कि बक्सर बिहार में है कि युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो क्लाइव के द्वारा, हेक्टर मुनरो के द्वारा, लॉर्ड हेस्टिंग के द्वारा, डी करे कि जॉर्ज मिड नेडाल के द्वारा। तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही रहा है। हेक्टर मुनरो के द्वारा जो है यहाँ पे
बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया गया था हेक्टर मुनरो के द्वारा। अब इसके बारे में कुछ पॉइंटों को आप ध्यान से सुन लीजिएगा। जब बक्सर का युद्ध हो रहा था तो उसमें अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व किए थे हेक्टर मुनरो के द्वारा किया गया था। 22 अक्टूबर 1764 में को बिहार के एक छोटा सा शहर है, कौन सा शहर है, तो इसमें जिक्र किसका किया गया है, बक्सर का किया गया है। यही एक छोटा सा शहर है बक्सर। यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जो नवाब था मीर कासिम, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। बंगाल के नवाब कौन था, तो मीर कासिम था। बंगाल के नवाब मीर कासिम था। और अवध के नवाब और मुगल सम्राट जो शाह द्वितीय थे, इन्हों की संयुक्त सेनाओं के मध्य युद्ध लड़ा गया था। और यहाँ पे जो था उस समय अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था हेक्टर मुनरो किया था। ओके, आगे प्रश्नों को देखिए। 16 प्रश्न पे आते हैं। 16 जो प्रश्न कर रहा है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था, तो ये आपको जरूर पता होगा कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था। तो यहाँ पे डायरेक्ट ऑप्शन की ओर हम लोग जिक्र करते हैं कि 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ था। इस चीज़ को आप जरूर ध्यान दीजिएगा। आगे देखिए प्रश्न आते हैं 17। देखिए ये कितना अच्छा सा फिगर है, ये कितना अच्छा लग रहे हैं देखने में शासक जो हैं। तो देखिए अच्छा यहाँ पे प्रश्न देख लेते हैं। मीर कासिम ने कहाँ बंदूकों एवं तोपों की कारखाना की स्थापना किया था। जो मीर कासिम था, आपको बताएं कि जो बंगाल के नवाब था मीर कासिम, तो ये जो मीर कासिम था इन्होंने बिहार में जब आया था, मतलब वहाँ पे शासक बना था, तो बंदूकों और तोपों की कारखाना का कहाँ स्थापना किया था, पटना शहर में, भागलपुर, मुंगेर की बक्सर में किया था। तो जरूर आपको पता होगा मुंगेर में किया था। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये कौन है, तो मीर कासिम जी हैं जो बंगाल के नवाब हैं। मीर कासिम ने 1760 और 1763, इस चीज को भी ध्यान में रखते चलिएगा, 1760 और 1763 तक बंगाल के नवाब था। 1760 से लेकर 1763 तक बंगाल के नवाब रहा था और ब्रिटिश इंडिया कंपनी के समर्थन में नवाब के रूप में स्थापित किया गया था। कौन, तो मीर कासिम। और उनके द्वारा अपने जो ससुर थे, उनके ससुर कौन थे, तो मीर जाफर थे। उनके ससुर कौन थे, तो मीर जाफर थे, उनको बदलते थे। और जिनके पास पलासी की लड़ाई के लिए उनकी जो मुख्य भूमिका के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा इनको समर्पित किया गया था। किनको, तो मीर कासिम को किया गया था। 18 प्रश्नों को देखिए। 18 जो प्रश्न कर रहा है कि बिहार के क्षेत्र में 1757 से 58 के मध्य मीर जाफर एवं अंग्रेजों का विरोध आरंभ हुआ था। तो उस समय कौन थे, तो राजा रामनारायण, पहलवान सिंह, सी करे कि कामगार खान एवं सुंदर सिंह, उपर्युक्त सभी थे। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो रहा है, उपर्युक्त सभी थे। यहाँ पे उपर्युक्त सभी थे क्योंकि बिहार के क्षेत्र में 1757 और 58 के मध्य पूछा गया है। मीर जाफर और अंग्रेजों का विरोध आरंभ जब हुआ था उस समय यहाँ पे कौन कौन से शासक थे, तो राजा रामनारायण, पहलवान सिंह, कामगार खान और सुंदर सिंह शामिल थे। ओके, आगे देखिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग आते हैं। प्रश्न संख्या 19। देखिए अच्छा प्रश्न है ये भी है। 19 जो प्रश्न कर रहा है कि बिहार में सोरे के व्यापार का एकाधिकार अंग्रेजों को किसने प्रदान किया था। तो ए कर रहा है कि मीर कासिम, बी मीर जाफर, सी राजा रामनारायण, डी कर रहा है कि फर्रुख सियर। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो रहा है, मीर जाफर। यहाँ पे देख सकते हैं मीर जाफर, दो व्यक्ति देख रहे हैं। अब यहाँ पे दो व्यक्ति कौन कौन से, इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना होगा। ये देखिए यहाँ पे जो ये वाला जो बाएं साइड में, ये दाएं साइड हो जाएगा। ये जो दाएं साइड में है ये मीर जाफर है, ये जो दाएं साइड में है ये मीर जाफर है। ओके, और जो बाएं साइड में आपको दिखाई रहे उनका सबसे जो बड़ा बेटा है, उनका सबसे जो बड़ा बेटा है मीर मीरान है। मीर मीरान है इनका सबसे बड़ा बेटा, ये जो है मीर मीरान है, जो हाथ पर देख सकते हैं यहाँ पे एक पंछी को लिए हैं। और यहाँ पे जो बगल साइड में है मीर जाफर है। मीर जाफर ने अंग्रेजों को बिहार में सोरों के व्यापार का एकाधिकार दिया था और यहाँ पे बिहार जो था इस अवधि के दौरान सोरा उत्पादन का मुख्य केंद्र बन गया था। और यहाँ पे भी मैं आपको कुछ बता देते हैं कि मीर जाफर जो अली खान बहादुर जो थे एक कमांडर इन चीफ था और सैन्य जनरल भी था। यह जो था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बंगाल के पहले आश्रित नवाब के रूप में शासन किया था। कौन, तो मीर
जाफर। ओके, क्लियर हो गया। आगे देखिए प्रश्न आते हैं 20। यहाँ पे जो 20 प्रश्न कर रहा है कि पटना के पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट कौन था। ये भी प्रश्न बहुत अच्छा है। पटना के पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट कौन था। तो जेम्स अलेक्जेंडर, चार्ल्स फ्रांसीसी ग्रांट, सी कर है कि चार्ल्स वेंस स्टार्ट, और डी रॉबर्ट पाल्क। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो रहा है। चार्ल्स फ्रांसीसी जो ग्रांट था ये पटना के पहले मजिस्ट्रेट था, क्योंकि जब 1790 में जब अंग्रेजों ने फौजदारी प्रशासन को अपना नियंत्रण में लिया था, तो उस समय पटना के जो प्रथम मजिस्ट्रेट जो थे चुने गए थे चार्ल्स फ्रांसीसी ग्रांट थे। ओके, अब ये चार्ल्स फ्रांसीसी ग्रांट के बारे में समझ लीजिए। ये जो चार्ल्स फ्रांसीसी ग्रांट जो थे इनका जो जन्म आपको भी बता देते हैं कि जन्म जो है इनका 21 जनवरी 1368 को हुआ था। 21 जनवरी 1338 को इनका जन्म हुआ था, और जो इनका मृत्यु है 16 सितंबर 1380 का इनका मृत्यु हो गया था। किनका? तो चार्ल्स फ्रांसीसी ग्रांट का। ठीक है, इनके शासनकाल में फ्रांस के एक जो प्रारंभिक उच्च बिंदु था उनको चिन्हित किया गया था, और 100 साल के युद्ध के दौरान ये इनकी सेनाएं ने अंग्रेजों को कब्जे वाले अधिकांश क्षेत्र में वापस पा लिया था। तो यहाँ पे चार्ल्स फ्रांसीसी ग्रांट जो था ये बिल्कुल सही हो रहा है, पटना के पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट। आगे देखिए प्रश्न 21 जो प्रश्न कर रहा है कि बिहार में अंग्रेजों द्वारा किए गए प्रशासनिक परिवर्तन के संबंध में क्या सही है। तो ध्यान से इस प्रश्न को देखिएगा, बहुत अच्छा ये प्रश्न है। तो यहाँ पे उपयुक्त सही हो रहा है। यहाँ पे डायरेक्ट मैंने यहाँ पे आंसर बता दिए, उपयुक्त सभी क्या सभी है। एक बार हम लोग यहाँ पे पढ़ लेते हैं कि बिहार में फौजदारी प्रशासन को 1790 तक अपने नियंत्रण में लिया। जरूर मैं इसके बारे में अभी जस्ट चर्चा किए हैं कि अंग्रेजों द्वारा जो प्रशासनिक परिवर्तन थे इसके बारे में क्या संबंधी है। तो ये तो संबंधी आपको बताएं कि बिहार में जो फौजदारी प्रशासन है उसको 1790 में अपना नियंत्रण मिला था। अब भी कह रहा है कि 1866 में जो सारण जिला था 2 भागों में बट गया था, यानी एक सारण और दूसरा था चंपारण। ठीक है, इसके बारे में जिक्र नहीं किए, लेकिन ए वाला जो विकल्प है इसके बारे में जरूर जिक्र किए हैं, आपको बताए भी हैं। सी ऑप्शन कह रहा है कि 1875 में तिरहुत को मुजफ्फरपुर और दरभंगा की 2 इकाइयों में विभाजित किया गया था। इस चीज को ध्यान में रखिएगा, 1875 में तिरहुत को पूछा गया है, मुजफ्फरपुर और दरभंगा की 2 इकाइयों में विभाजित किया गया था। तो यहाँ पे तीनों विकल्प जो है बिल्कुल बिल्कुल तरह से सही हो रहा है। आगे देखिए प्रश्न 22। देखिए प्रश्न 22 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे जो प्रश्न 22 कर रहा है कि पटना में स्थित गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था, बताइए। यहाँ पे ए ऑप्शन कर है वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड हार्डिंग, सर जॉन शॉर, डी कर है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन भी होता है। यहाँ पे बहुत सारा प्रश्न भी आता है कि पटना स्थित जो गोलघर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, कब किया गया था, और देखिए यहाँ पे भी प्रश्न पूछा गया कि किस गवर्नर जनरल के काल में किया था, उस समय जब शासक था तब गोलघर का निर्माण कब किया गया था। तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चों का कन्फ्यूजन भी हो जाता है। तो प्रश्नों को ध्यान से अक्सर समझना पड़ता है, तब जाकर वहाँ पे टिक किया मतलब सही किया जाता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। देखिए यहाँ पे लॉर्ड हार्डिंग भी है, और यहाँ पे लॉर्ड हार्डिंग है, वारेन हेस्टिंग्स भी है। ये तीनों ऑप्शन सही लग रहा है, लेकिन यहाँ पे पूछने का उसका मेन मकसद क्या है कि गोलघर का जो निर्माण है किस गवर्नर जनरल के काल में होता है। गवर्नर जनरल उस समय याद करना होगा, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस था। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो रहा है। अब देखिए वारेन हेस्टिंग्स आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर वारेन हेस्टिंग्स होना चाहिए, तो मैं आपको इसके बारे में जरूर बता रहे हैं। ये गोलघर का है, पटना में गोलघर है। अगर बहुत सारे पर्यटक जो होते हैं यहाँ पे इसको देखने के लिए आते हैं, अगर आप यहाँ पे नहीं गए हैं तो जरूर जाइए, पटना का गोलघर जरूर देखिए, क्योंकि मैं तो आपको बिहार से संबंधित ही प्रश्नों को करा रहा हूँ, तो आप जरूर गोलघर घूमे होंगे, अच्छा लगा होगा। तो देखिए मैं आपको इसके बारे में कुछ बता देते हैं। ऑप्शन ए के बारे में कि जो वारेन हेस्टिंग्स थे, ये जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने गोलघर के निर्माण का योजना बनाया था। वारेन हेस्टिंग्स जो था ये गोलघर के निर्माण का योजना बनाया था, और ब्रिटिश इंजीनियर कप्तान जो था जॉन गास्टिन ने अनाज के लिए भंडारण के लिए इस गोल ढांचे का जो निर्माण किया था 20 जनवरी 1700
चौरासी 20 जनवरी 1784 में शुरू करवाया था। 20 जनवरी 1784 में शुरू करवाया था। और ये कब बंद हुआ था? तो 20 जुलाई 1786 में बंद हुआ था। 20 जुलाई 1786 में इसका जो निर्माण है संपन्न हुआ था, खत्म हुआ था। तो इस चीज को ही आपको मैं बताने का प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ पे पूछा गया है कि जब पटना में स्थित गोलघर का जो निर्माण हो रहा था तो उस समय गवर्नर जनरल का काल जो था लॉर्ड कॉर्नवालिस था। लेकिन जो यहाँ पे जो गवर्नर जनरल जो है वारेन हेस्टिंग्स, इन्होंने गोलघर के निर्माण की योजना बनाया था। और जब योजना बनाया था तो ब्रिटिश इंजीनियर कप्तान के द्वारा, जॉर्ज गास्टिन के द्वारा अनाज के भंडारण के लिए गोलघर का निर्माण क्यों हो रहा था? क्योंकि अनाज के भंडारण के लिए गोलघर का निर्माण होता। तो उसी के लिए 20 जनवरी 1784 को काम लगा था और 20 जुलाई 1786 को क्या हुआ था? ये संपन्न हुआ था। क्लियर हो गया? इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ। यहाँ से भी प्रश्न आगे पूछे जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे एक बताते हैं कि जो 1770 में यहाँ पर भयानक अकाल आया था यहाँ पे पटना में। और 1786 में ब्रिटिश सेना के जो कैप्टन थे जॉन गार्स्टिन द्वारा गोलघर का जो है निर्माण किया गया था। जब अकाल आया था उस समय तो गोलघर का निर्माण किया गया था। और इस गोलघर में अनाज का भंडारण रखने के लिए किया गया था कि अनाज रखा जाएगा जिससे हमारे जितने सारे सैनिक हो गए, मतलब यहाँ पे जो लोग हो गए, वह इस अनाज को खा सकते हैं। तो यही इसका मेन रहस्य है। देखिए 23 प्रश्न पे आते हैं साथियों। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है तो इसमें कोई घबराइएगा मत। 23 प्रश्न देखिए, कह रहा है कि पटना में गोलघर का निर्माण क्यों किया गया था। तो अभी मैंने इस प्रश्न का उत्तर आपको बताएं, तो अगर आप सुने होंगे तो जरूर इस प्रश्नों को उत्तर जो है आपको अच्छे से आ गया होगा। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो रहा है, अनाज के भंडारण के लिए। मैंने जस्ट आपको अभी तुरंत बताए हैं। तो पटना में गोलघर का निर्माण क्यों किया गया था? तो अनाज के भंडारण के लिए। 24 प्रश्नों को देखिए। 24 प्रश्न करें कि धीरज नारायण को हटाकर सिताब राय को कंपनी द्वारा बिहार का नायब दीवान कब बनाया गया था? इस प्रश्न का भी जिक्र मैंने पिछले प्रश्नों में किए हैं। अगर ध्यान से आप सुने होंगे तो जरूर इस प्रश्नों का आप उत्तर बता सकते हैं। 1767। ओके, इतना आप लोग का क्लियर हो रहा है। मैंने इस सारे प्रश्नों को अपने माध्यम से सारे प्रश्नों का विस्तार अच्छे से कर दिया है। और जितने सारे साथी वीडियो लेक्चर को देख रहे होंगे और आप इस चैनल जो है आप परिवार से जुड़े हैं तो जरूर आप इस प्रश्नों को सही करिएगा, अगर ध्यान से सुनिएगा तब। 25 प्रश्नों को देखिए, कह रहा है कि बिहार के लिए एक लगान परिषद यानी रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना का गठन किया गया था। इस प्रश्न का भी जिक्र जो है मैंने पिछले प्रश्नों में किए हैं। तो जरूर अगर आपको ये पता है तो जरूर आप इस ऑप्शन को टिक कीजिएगा 1770 में, कि बिहार के लिए एक जो लगान परिषद था, इसमें दो भी जो शासक थे भाग लिए थे, आपको बताए भी थे। लगान परिषद यानी रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना का गठन किया गया था 1770 में। ठीक है, हाँ 1770 में इससे गठन किया गया था। रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना के नाम से इसे जाना जाता है। आगे देखिए प्रश्न 26 प्रश्न कर रहा है कि मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर क्यों लाया था? इसमें कुछ इसका रहस्य था, राज भी था कि क्यों लाया था भाई। तो क्योंकि उस समय अंग्रेजों के हस्तक्षेप बहुत ज़्यादा चल रहे थे और उनके मुक्त रहने के उद्देश्य से यहाँ पे जो मीर कासिम था अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर लाया था। तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल अच्छे तरीका से सही हो रहा है। ओके, आगे देखिए प्रश्न आते हैं 27। यहाँ पे जो 27 प्रश्न कर रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में दीवानों का अधिकार प्रदान किया गया था, किसके द्वारा? तो यहाँ पे ऑप्शन जो डी हो रहा है, यहाँ पे शाह आलम द्वितीय ने, शाह आलम द्वितीय के द्वारा जो था यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में दीवानों का अधिकार प्रदान किया गया था, शाह आलम द्वितीय ने। मैं इसके भी बारे में आपको जरूर जिक्र किए हैं, क्योंकि जब 1765 में जब बंगाल के नवाब कंपनी में हार गया था और उस समय दीवानें प्रदान की गई थी, तो बिहार में जो राजस्व अधिकार था उस समय हैसा तक चला था। और भारत सरकार के जो अधिनियम था 1878 माफ कीजिएगा 1858 के भारतीय विद्रोह के समय जो था ब्रिटिश सरकार सीधे नए ब्रिटिश राज्य में भारत के प्रशासन का कार्य ग्रहण किया था, शाह आलम द्वितीय। आपको इसके बारे में मैंने जिक्र जरूर किया है। आगे देखिए प्रश्न आते हैं 28 प्रश्न देखिए, यहाँ पे बहुत अच्छे ये शासक के रूप में दिखाई दे रहे हैं और ये कौन है जरूर आपको बताना होगा। तो यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे इस प्रश्नों का आंसर बताते हैं। अली गौहर ने
कब पटना का घेरा डाला था? तो अली गौहर ने कब पटना का घेरा डाला था? मैं तो इस प्रश्नों का उत्तर जरूर बता दूंगा, लेकिन मैं आप लोग को यहाँ इस प्रश्न का उत्तर आप लोग को रखता हूँ। आप लोग अगर वीडियो को देखे होंगे तो आप इस प्रश्न 28 का जरूर कमेंट करके बताइएगा कि सर अली गौहर ने कब पटना का घेरा डाला था। आपके लिए ये प्रश्न रहता है। तो जितने सारे मित्र साथी जुड़े होंगे और इस लेक्चर को देखे होंगे तो आप 28 प्रश्नों का उत्तर जो है आप अच्छे तरीका से दे सकते हैं। ओके, तो आप 28 प्रश्न का उत्तर आपके लिए रखते हैं, आप जरूर कमेंट करके जरूर दीजिएगा। इससे बहुत हमें खुशी मिलेगा कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। आगे देखिए प्रश्न आते हैं 29 प्रश्न करें कि बिहार में ब्रिटिश सत्ता का सर्वप्रथम विरोध किया गया था? कुंवर सिंह ने, हैदर अली खान ने, अली गौहर ने और मीर कासिम ने। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो रहा है कि अली गौहर ने ब्रिटिश सत्ता का सर्वप्रथम विरोध किया था, अली गौहर ने। आगे देखिए प्रश्न आते हैं 30 नंबर। 30 जो यहाँ पे प्रश्न कर रहा है कि बिहार आने वाला पहला अंग्रेजी यात्री कौन था? अंग्रेज यात्री कौन था? इस चीज को भी ध्यान रखना होगा कि बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था। और यहाँ से एक प्रश्न भी और यहाँ पे बन सकता है कि भारत आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? तो ये तो बिहार वाला था, तो बिहार वाला मैं भी बताऊंगा आपको और भारत वाला भी बताऊंगा। तो रॉल्फ फिच, बिशप हीबर, पीटर मुंडी और जॉन मार्शल। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही है, रॉल्फ फिच जो थे ये बिहार आने वाले पहले अंग्रेज जो है यात्री थे। बिहार आने वाला प्रथम और प्रसिद्ध यात्री कौन था? मेघास्तनीज था। ये भी आपको ध्यान रखना होगा। ये अंग्रेज यात्री पूछा गया है, आप लोग को थोड़ा सा परेशानी नहीं होना है, घबराना नहीं है। पहला अंग्रेज यात्री पूछा गया है तो भाई रॉल्फ फिच होगा। अगर कहेगा कि बिहार आने वाला प्रथम और प्रसिद्ध यात्री कौन था तो मेघास्तनीज का नाम आपको जरूर याद करना होगा, जो सेल्यूकस का राजदूत बनकर मौर्य सम्राट जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उनके दरबार में आया था। कौन सा? तो चंद्रगुप्त के दरबार में कौन आया था? तो मेघास्तनीज आया था। अंग्रेजी यात्री कौन था? रॉल्फ फिच था। ये तो बिहार का बात हुआ। अब भारत की हम लोग बात करते हैं कि भारत आने वाला पहला अंग्रेज कौन था। तो जो भारत आने वाला जो पहला अंग्रेज था वह यूरोपीय था। और जो भारत आने वाला जो पहला अंग्रेज जो आया था वह यूरोपीय था। और जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुई थी, 1600 ईस्वी में हुई थी, तो जो कप्तान विलियम हॉकिंस था वह इंग्लैंड से समुद्री यात्रा पर निकला था। कौन था? हॉकिंस। कौन था साथियों? तो इंग्लैंड कह सकते हैं, इंग्लैंड का एक समुद्री यात्री था हॉकिंस, जो समुद्र की यात्रा करते करते यह भारत पहुंच गया था। ऐसा करने वाला वह जो था पहला अंग्रेज था। और वह ये तो आपको याद होगा कि जो भारत में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? हॉकिंस था। अब यही बात आता है कि जो वास्को डी गामा थे एक पुर्तगाली खोजकर्ता थे। इस चीज़ को भी ध्यान रखना होगा कि जो वास्को डी गामा का भी आपका मन में विचार आ रहा होगा कि सर वास्को डी गामा भी तो हुआ था। नहीं, वो तो भारत की खोज किया था साथियों। तो वे खोजकर्ता के रूप में होते, वो पुर्तगाली शासक थे वास्को डी गामा, और भारत आने वाला ये पहला यूरोपीय था। आगे देखिए प्रश्न का हम लोग आते हैं 31 प्रश्न साथियों करें कि बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था? तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो रहा है कि मीर कासिम ने ये मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था। बंगाल के नवाब अगर आ गया तो आपके मन में तुरंत जो है विचार आना चाहिए, सोचना चाहिए अरे बंगाल का नवाब तो मीर कासिम था, उन्होंने क्या किया था? मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था। तोपो भी रखा था, आपको बताएं। यहाँ पे 32 प्रश्न कराए कि पलासी के युद्ध जो 1757 में हुआ था, इसके उपरांत बिहार का उप नवाब कौन सा बना था? उप नवाब कौन था? तो ए ऑप्शन कराए मीरन था। उप नवाब कौन था साथियों? तो मीरन था। ओके, 33 प्रश्नों को देखिए। 33 जो प्रश्न कराए कि वर्तमान जो है पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत डच फैक्ट्री थी। हाँ ठीक, ये बात बिल्कुल सही बोला है। और वर्तमान गुलजार बाग स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस थी, तो कौन सी थी? तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो रहा है, अंग्रेज फैक्ट्री थी। कौन सी थी? तो अंग्रेज फैक्ट्री बनाई गई थी। 34 प्रश्नों को देखिए, जल्दी जल्दी हम यहाँ पे प्रश्नों को करा दे रहे हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया है, तो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। 34 प्रश्न करा है कि किस यात्री ने मुगल काल में पटना की जनसंख्या 2 लाख बताया था? तो पटना की जनसंख्या 2 लाख जो बताने वाले जो मुगल शासक थे वह थे तैवेरनियो। ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो रहा है, तैवेरनियो जो थे इन्होंने
मुगल काल में पटना की जनसंख्या 2 लाख बताया था तय नियो। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न आते हैं 35 प्रश्न करें कि किस यात्री ने पटना को मुगल साम्राज्य का दूसरा सबसे बड़ा नगर और उत्तरी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र बताया था। तो कौन बताया था साथियों? तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर जो बी हो रहा है, यहाँ पे जो ऑप्शन जो डी हो रहा है तैवनियो, यहाँ पे ये सही हो रहा है। तैवनियो जो है यहाँ पे सही हो रहा है, डी ऑप्शन। 35 का ऑप्शन डी हो रहा है कि मुगल साम्राज्य का दूसरा सबसे बड़ा नगर और उत्तरी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र बताया गया था तैवनियो। अब साथियों देखिए यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन हो गया है, थोड़ा सा मन में डाउट आ गया था उस समय। जो 34 प्रश्न है यहाँ पे, ये यहाँ पे थोड़ा सा हमने मिस्टेक कर दिया। यहाँ पे पूछा गया था कि किस यात्री ने मुगल काल में पटना की जनसंख्या को 2 लाख बताया था। तो मैंड्रिक यहाँ पे जो है साथियों, ये ऑप्शन सही होना चाहिए। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो रहा है। यहाँ पे सी ऑप्शन गलत हो रहा है। यहाँ पे माफ कीजिएगा, थोड़ा सा माइंड में ये प्रश्न नहीं आ पाए, जिससे मैं यहाँ पे गलत ऑप्शन को चुन किए, इसके लिए आपसे क्षमा चाहते हैं। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। मैंड्रिक ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो रहा है। जो यही थे मैंड्रिक, इन्होंने मुगल काल में पटना की जनसंख्या को 2 लाख बताया था। और तैवनियो जो थे, ये मुगल साम्राज्य का दूसरा सबसे बड़ा नगर और उत्तर भारत का सबसे व्यापारिक केंद्र बताया था तैवनियो। ओके, जो अभी 35 प्रश्नों में आपको कराए हैं। आगे देखिए 36 प्रश्न पे आते हैं। 36 प्रश्न कराए कि पटना सिटी में डेन लोगों ने अपनी फैक्ट्री कब स्थापित की थी। तो 1774 में डेन लोगों ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। 37 प्रश्नों को देखिए। 37 प्रश्न कराए कि बिहार में डच, हॉलैंड और नीदरलैंड फैक्ट्री की स्थापना कब की गई थी। तो यहाँ पे फैक्ट्री का स्थापना 1632 ईस्वी में की थी। कब की गई थी? तो 1632 ईस्वी में की गई थी। 38 प्रश्न का है कि अंग्रेजों की पटना फैक्ट्री का प्रधान जॉब चारनाक कब बना था। अंग्रेजों की फैक्ट्री का प्रधान जॉब चारनाक कब बना था। तो ये 1664 ईस्वी में बना था। कब बना था दोस्तों? तो 1664 ईस्वी में बना था। 39 प्रश्नों पे आते हैं। प्रश्न 39 है कि अंग्रेजों ने 1620 में बिहार में सर्वप्रथम कहाँ अपनी व्यापारिक केंद्र स्थापित करने का प्रयास किया था। तो ये प्रश्नों को मैंने आप लोग को जरूर बताया है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। आलमगंज, पटना में आलमगंज है, वहां पे इन लोगों ने अपनी व्यापारिक केंद्र को स्थापित करने का प्रयास किया था। और लास्ट प्रश्न पे आते हैं 40 नंबर कि निम्नांकित में कौन जो है बिहार का प्रथम नायब नाजिम था। बहुत अच्छा प्रश्न है ये। तो यहाँ पे राजा राम नारायण जो थे, ये नायब नाजिम थे। ऑप्शन जो डी हो रहा है यहाँ पे बिल्कुल सही हो रहा है। तो साथियों, आज की लेक्चर आपको कैसा लगा? अगर आपको पसंद आया होगा तो आप इस चैनल पर विजिट किए होंगे तो आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन जो है यहीं से आपको घर बैठे अच्छे तरीक़ा से मिल जाए। तो आज आपका प्यार हम लोग जो है स्नेह है, ये आप मेरे लिए बहुत अच्छा है। तो आप लोग इस चैनल से जुड़िए, एक परिवार की भांति, एक मित्र की भांति, एक जितने भाई बहन हैं, साथी हैं, तो आप लोग इस चैनल से जुड़िए। और आप लोग का बहुत यहाँ पे हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। तो आज की लेक्चर हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग को जय हिंद, जय भारत।